नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर फिर से आपका स्वागत करते हैं। जेट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कॉलॉइडी अवस्था से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों आपके लिए। पहला जो प्रश्न है, कॉलॉइडी सॉल होता है वास्तविक विलयन, निलंबन, विषमांगी सॉल या समांगी सॉल। तो बच्चों कॉलॉइडी सॉल जो होता है वो विषमांगी सॉल होता है, क्योंकि इसमें दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इसलिए ये विषमांगी विलयन या विषमांगी सॉल कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का सक्रियत चारकोल पर अधिशोषण सुगमता से होता है। यानी सक्रिय जो चारकोल होता है उसका अधिशोषण आसानी से हो जाता है। उसे ऐसी कौन सी गैस है? SO2, O2, N2 या H2। बच्चा इसका आंसर फर्स्ट है SO2 गैस। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। अगला प्रश्न है, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? पायस, निलंबन, सॉल या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। फर्स्ट आंसर इसका पायस या इमल्सन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु का सॉल नहीं बनाया जा सकता? गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर या पोटेशियम। फोर्थ आंसर है बच्चों इसका पोटेशियम का। अगला प्रश्न, कोहरा निम्नलिखित में से किसका कॉलॉइड है? द्रव में परिक्षिप्त ठोस, गैस में परिक्षिप्त द्रव, द्रव में परिक्षिप्त गैस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सेकंड आंसर बच्चों गैस में परिक्षिप्त द्रव, क्योंकि गैस में ही द्रव की बूंदें जो होती हैं, यानी हवा में द्रव की बूंदें जब छाई रहती है तो उसे ही कोहरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, log x/m तथा log p के मध्य ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल किसके तुल्य होता है? n के, log k के, 1/n के या केवल k के। तो इसका आंसर है बच्चों 1/n के बराबर होता है उसका ढाल। अगला प्रश्न, किसी ऋण आवेशित कॉलॉइड के स्कंदन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लवण है? Na2PO4, Na3PO4 यानी सोडियम फॉस्फेट, K4FeCN का होल 6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड या जिंक सल्फेट। तो इसका आंसर बच्चों है एल्यूमिनियम क्लोराइड। स्कंदन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्यों है बच्चों? क्योंकि इस पर जो है आवेश सबसे अधिक होता है, धन आवेश Al+3 होता है, 3 धन आवेश होने के कारण। ठीक है बच्चों, Fe पर यहाँ Fe+2 अवस्था में है। ठीक है, जिंक जो है वो Zn+2 अवस्था में, इस पर भी 2 आवेश हैं, और सोडियम जो है उस पर 1 आवेश होता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम पर +3 आवेश होने के कारण स्कंदन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। स्कंदन क्षमता उसकी जितनी अधिक होती है, जितना आवेश अधिक होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किसका सॉल जल विरोधी है? स्टार्च, गोंद, प्रोटीन या आर्सेनियस सल्फाइड। इसका आंसर भी बच्चों द है आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल जो होता है वो जल विरोधी होता है। अगला प्रश्न, किस आयन की कॉलॉइड को स्कंदित करने की क्षमता निर्भर करती है? यानी किसी आयन की कॉलॉइड को स्कंदित करने की क्षमता जो होती है वो किस पे निर्भर करती है? आयन के आकार पर, आयन के आवेश पर, ताप पर या आयन की मात्रा तथा आवेश पर। बिल्कुल बच्चों द आंसर है आयन की मात्रा और उसके आवेश पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, अधिशोषण सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या करता है? समांगी उत्प्रेरण, एंजाइम उत्प्रेरण, अम्ल क्षार उत्प्रेरण या विषमांगी उत्प्रेरण। आंसर द है बच्चों इसका भी विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है अधिशोषण सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलॉइड का उदाहरण नहीं है? तेल तथा जल का मिश्रण, दूध तथा पानी, साधारण जल या पनीर। बिल्कुल इजी प्रश्न बच्चों, साधारण जल जो है वो कॉलॉइड का उदाहरण नहीं है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, कॉलॉइड को आवेश विहीन करके अवक्षेपित करना कहलाता है? अपोहन, स्कंदन, पायसीकरण या परिरक्षण। आंसर इसका बच्चों ब है स्कंदन, सेकंड आंसर। अगला प्रश्न, स्टार्च के माल्टोज में परिवर्तन हेतु उपयुक्त एंजाइम है? माल्टेज, डाइस्टेज, जाइमेज या इन्वर्टेज। सेकंड आंसर है बच्चों इसका डाइस्टेज। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। निम्न में से कौन सा पदार्थ अच्छा अधिशोषक है? चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी अच्छे अधिशोषक हैं इसमें, चारकोल भी, सिलिका जेल भी और एल्यूमिना जेल भी। फोर्थ आंसर बच्चों इसका। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है?
आंसर सेकंड है इसका बच्चों, घटता है हमेशा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस एंजाइम का स्रोत ईस्ट यानी खमीर नहीं है? नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना है यहाँ। इन्वर्टेज, जाइमेज, माल्टेज या यूरिएज? आंसर इसका द है बच्चों, यूरिएज। अगला प्रश्न, वृहद आणविक कॉलोइड का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? संश्लेषित रबड़, सल्फर सॉल, स्टार्च या एंजाइम? इसका आंसर बच्चों सेकंड, सल्फर सॉल जो है एक प्रकार का वृहद आणविक कॉलोइड नहीं है। ऋण आवेशित सॉल का उदाहरण है हीमोग्लोबिन, गोल्ड सॉल, एल्यूमिना या टाइटेनियम ऑक्साइड? इसका सॉल, इसका आंसर बच्चों सेकंड है, गोल्ड सॉल एक प्रकार का ऋण आवेशित सॉल नहीं होता, बाकी सारे के सारे ऋण आवेशित सॉल हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो ऋण आवेशित सॉल नहीं हैं। सेकंड आंसर बच्चों इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कॉलोइड का उदाहरण है? पेंट, शाही, रबड़ या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी जो हैं कॉलोइड का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, समान सांद्रता पर कॉलोइडी विलयन के अणु संख्या गुणों का मान वास्तविक विलयन की तुलना में कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, कभी कम या कभी अधिक होता है? बच्चों इसका आंसर है कम होता है अणु संख्या गुणधर्म, क्योंकि कॉलोइडी विलयन जो होते हैं उनके कण पास पास आ जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, इसलिए अणुओं की संख्या कम होने के कारण उनके गुण भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 के कॉलोइडी विलयन के स्कंदन में निम्न में से किसका स्कंदन मान न्यूनतम होगा? BaCl2, KCl, AlCl3 या NaCl? इसका आंसर बच्चों से होगा, स्कंदन मान उसका न्यूनतम होगा जिस पर आवेश सर्वाधिक होगा। यहाँ देखो, बेरियम क्लोराइड में Ba पर +2 आवेश है, पोटेशियम क्लोराइड में +1 है, Na में +1 है, एल्यूमिनियम पर +3 आवेश होता है। तो जितना आवेश का मान अधिक होगा स्कंदन का मान उतना ही न्यूनतम होगा, लेकिन स्कंदन करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी बच्चों, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, रक्षी कॉलोइडों को, रक्षी कॉलोइड हैं यहाँ पर ABCD की स्वर्ण संख्या का मान दे रखा है, एक का 0.5, 0.01, 0.1, 0.005 है, तो इनकी रक्षण क्षमता का सही क्रम होगा। तो बच्चों जिसकी स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम होता है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, ये ध्यान रखें बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए सबसे कम किसकी है, D की। इसमें देखो रक्षण क्षमता का मान का सही क्रम है, ये इसमें पूछा गया है बच्चों। तो देखिए इसमें A की सबसे ज़्यादा है, तो A का रक्षण क्षमता सबसे कम हो गई, C की उससे अधिक, B की और D की सबसे अधिक। तो आंसर D होगा बच्चों, क्योंकि D का मान सबसे कम है तो इसकी रक्षण क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण है पनीर, कोहरा, साबुन या दूध? इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है, पनीर एक प्रकार के जेल का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे कॉलोइडी विलयन से संबंधित, और इसमें प्रश्न है आगे देखते हैं अपन। इम्पोर्टेंट प्रश्न को केवल देखते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं, चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 की अपन बात करते हैं। सल्फर के सॉल में होते हैं विविक्त सल्फर के अणु, ठोस सल्फर में परिक्षिप्त जल, सल्फर अणुओं के बड़े समूह या विविक्त सल्फर परमाणु? तो इसका जो आंसर है बच्चों से आंसर है सल्फर अणुओं के बड़े समूह उपस्थित होते हैं सल्फर के सॉल में। अगला प्रश्न इसी प्रकार का, फिटकरी द्वारा जल का शोधन होता है अपोहन से, अधिशोषण से, स्कंदन से या अवशोषण से? इसका उपयोग अपन घर में भी करते हैं बच्चों, तो इसका आंसर है स्कंदन से। जब अपन पानी में फिटकरी को घोल करके हटा देते हैं थोड़ा सा फेर के, तो उसमें जो गंदगी होती है वो स्कंदित हो जाती है और नीचे बैठ जाती है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा निम्न में से किसका उदाहरण है? स्कंदन, अपोहन, विद्युत कण संचलन या पेप्टीकरण? तो इसका आंसर बच्चों इसका भी स्कंदन है। कृत्रिम वर्षा जो है स्कंदन के कारण होती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वृक्क द्वारा रक्त का शोधन है स्कंदन, अपोहन, विद्युत परासरण या विद्युत कण संचलन? इसका आंसर सेकंड है बच्चों, अपोहन, झिल्ली द्वारा कणों का बाहर इधर उधर निकलना।
अपवहन कहलाता है बच्चों। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विभिन्न विधियों से प्राप्त गोल्ड सॉल का रंग भिन्न भिन्न होने का कारण है। भिन्न सांद्रण, कणों का भिन्न भिन्न आकार होना, भिन्न अशुद्धियाँ या भिन्न संयोजकता। तो इसका आंसर बच्चों सेकंड है, कणों का भिन्न भिन्न आकार होना। अगला प्रश्न है, स्वर्णांक मापक है। स्वर्णांक मतलब गोल्डन नंबर। ठीक है ना। रक्सी कॉलॉइड की रक्षण क्षमता का, स्वर्ण की शुद्धता का, धात्विक स्वर्ण का या विद्युत लेपित स्वर्ण का। तो इसका फर्स्ट आंसर है बच्चों रक्सी कॉलॉइड्स की रक्षण क्षमता का। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके लिए जेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कॉलॉइड से संबंधित। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर के अभी थोड़ी देर में वापस हाजिर होते हैं। धन्यवाद।